प्रिय संस्कृत मित्राणी नमस्कार, राधे राधे, नमः संस्कृताय। यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस एंड वेलकम टू फिल्ड फॉर्म यूट्यूब चैनल और यूनिट 6 व्याकरण एवं भाषा विज्ञान का विशिष्ट अध्ययन और क्लास नंबर हमारा है 94 एंड क्लास का टाइम है डेली 6 PM बाय नीतू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वहां पे जाकर आप फॉलो अप करोगे तो पहले तो आप देख ही सकते हो कि उसमें क्या क्या होता है कि क्लास के लिंक्स प्रोवाइड होते हैं और काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और सभी कुछ भी अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप ही डिसाइड कर सकते हो कि ग्रुप को ज्वाइन करने की क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे फिल अप होंगे एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, PYQ विथ आंसर एंड 100+ मॉक टेस्ट आपके लिए लाए हैं। तो जिसने फिल अप फॉर्म डाउनलोड नहीं किया तो पहले जाकर भाई फिल अप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि हमारी क्लास का टाइमिंग क्या है। 9 AM को जीके की क्लास होती है और जीके इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारी जो पेपर फर्स्ट है उसमें जीके के क्वेश्चंस आते ही है। और 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ, 6 PM को पेपर सेकंड जो हमारा संस्कृत है उसके लिए एंड 9 PM को पेपर फर्स्ट के DI मैथ्स रीजनिंग इसकी क्लास आपको फिल अप फॉर्म के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड मैं आपको बताऊं कि हाउ टू डाउनलोड नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो www.ugcnet.com पर जाओगे तो वहां पे हमारे जितने भी क्लास मैंने अभी बताए वो सारे के सारे क्लास के PDF आपको वहां पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट डेली में एक बार आप वेबसाइट चेक करा करो। एंड आपको बताओ कि हमारा जो फिल अप फॉर्म यूट्यूब चैनल है उस पर प्लेलिस्ट हमारी सेकंड पेपर की बन चुकी है जिसमें पेपर क्लास हमारी फर्स्ट से लेकर अभी तक की जितने भी क्लास है 94 तक की वो सारी की सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगी। क्या एक साथ मिल जाएंगी? जी हाँ, आपने सही सुना, एक साथ मिल जाएंगी। तो जो भी नए स्टूडेंट है उनको मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जितना भी सिलेबस कवर हो गया है उसको जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो फिल अप फॉर्म है वो गिव अवे के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा जो लास्ट गिव अवे था 25 मई को, उस पर हमने पावर बैंक प्रोवाइड करवाया था और ऐसे काफी गिव अवे होने वाले हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया से बढ़िया बनाओ। ठीक है, और एक बार सभी स्टूडेंट लिख लो कि वी वांट JRF, हमें क्या चाहिए, हमारी जो नीड है, हमारा जो मिशन है, हमारा जो एम है वो क्या है, हमें क्या चाहिए वो लिख लो कि वी वांट JRF। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं हमारा कंप्लीट सिलेबस कितना कवर हो गया है। तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 इतने यूनिट तो हमने 100% कवर करवा लिए हैं। और बाकी रहा यूनिट 6 में कितने टॉपिक करवाए हैं तो देखते हैं हम। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी कवर करवा लिया, संधि करवा लिया, समास करवा लिया और आज हम क्या करवाने वाले हैं, कारक प्रत्यय। क्या? कारक प्रत्यय। उसके बाद हमारी एक ही क्लास होगी जिसमें हम महाभाष्य और वाक्य पदीय का ब्रह्मकांड के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी कल यूनिट 6 कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम हमारा MCQ की सीरीज लेकर आएंगे यूनिट वाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक क्या है, कारक प्रत्यय। तो देखते हैं कारक विभक्ति। संज्ञा अथवा सर्वनाम
शब्दों के नाम ने, को, से के लिए आदि जो चिन्ह लगाते हैं वे चिन्ह कारक विभक्ति कहलाते हैं। क्या हो गया? कारक की डेफिनेशन क्या हो गई? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह लगाते हैं वो चिन्ह कारक विभक्ति कहलाते हैं। अथवा व्याकरण में शब्द में संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के आगे लगाया हुआ वह प्रत्यय या चिन्ह विभक्ति कहलाता है, जिससे पता लगता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। कारक क्या होता है? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। संस्कृत और हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। विभक्ति या परसर्ग जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थितियां का बोध होता है उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। कारक के विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। कारक विभक्ति संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से के लिए आदि जो चिन्ह लगाते हैं वे चिन्ह कारक विभक्ति कहलाते हैं। अथवा व्याकरण में शब्द, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के आगे लगाया हुआ वह प्रत्यय या चिन्ह विभक्ति कहलाता है, जिससे पता लगता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। कारक के उदाहरण देखते हैं। राम ने रावण को बाण मारा, रोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने कुत्ते को डंडा मारा। ऐसे उदाहरण है कारक के। कारक चिन्ह स्मरण करने के लिए इस पद की रचना की गई है। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदाय को के लिए अपादान से मांग। का के की संबंध है अधिकरण आदि में मन। रे हे हो संबोधन मित्र दरहु यह ध्यान। विशेष कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह परसर्ग शब्दों में के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह हे, रे आदि प्रायः शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं। कारक के भेद। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय। चिन्ह है कर्ता के ने, कर्म के को, करण के से द्वारा और संप्रदाय को के लिए। अर्थ है काम करने वाला, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके लिए क्रिया की जाए। उसके बाद है अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अपादान में से अलग होना, जिससे अलगाव हो। संबंध का, की, के, ना, नी, रे, रा, री, रे अन्य पदों से संबंध। अधिकरण मैं और पर, क्रिया का आधार। संबोधन हे, अरे, अजी किसी को पुकारना या बुलाना। तो देखते हैं हम कर्ता कारक। जिस रूप से क्रिया यानी कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। इसने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं किया होता है।
इसका सकर्मक धातु के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है और जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है। अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले को पता चले उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में किया जाता है। कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्ता कारण में ने विभक्ति का लोप भी होता है। इस पद को संज्ञा या सर्वनाम माना जाता है। हम प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग से भी कर्ता का पता लगा सकते हैं। संस्कृत का कर्ता ही हिंदी में कर्ता कारक होता है। कर्ता की ने विभक्ति का प्रयोग ज्यादातर पश्चिमी हिंदी में होता है। ने का प्रयोग केवल हिंदी और उर्दू में होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, लड़की स्कूल जाती है। पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है। इसमें ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। इस वाक्य में मारा भूतकाल की क्रिया है। ने का प्रयोग प्रायः भूतकाल में होता है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता लड़की है। इसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। विशेष देखते हैं भूतकाल में अकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ भी ने परसंग विभक्ति चिन्ह नहीं लगाता है। जैसे वह हंसा, वो भूतकाल में हो गया है, फिर भी वहां पे ने परसर्ग नहीं लगा है। उसके बाद है वर्तमान काल व भविष्य काल की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे वह फल खाता है, वह फल खाएगा। कभी कभी कर्ता के साथ को तथा स का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे बालक को सो जाना चाहिए, सीता से पुस्तक पढ़ी गई, रोगी से चला भी नहीं जाता, उससे शब्द लिखा नहीं गया। ऐसे जो काफी एग्जाम्पल होते हैं उसमें कई बार ने शब्द का प्रयोग होता है और कई बार नहीं होता है। उसके बाद है कर्ता कारक का प्रयोग। उसमें दो पार्ट्स हैं, परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। तो पहला देखते हैं परसर्ग सहित। ये हिंदी और संस्कृत दोनों में सेम टू सेम होते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे आसान से शब्दों में समझाने के लिए हिंदी का जो है कारक प्रत्यय वो लेकर आई हो। ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली समझ पाओगे, क्योंकि संस्कृत में काफी उल्टा और ऐसा लिखा है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो देखते हैं हम परसर्ग सहित। भूतकाल की सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ ने परसर्ग लगाया जाता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उसे पढ़ाया। जब संयुक्त क्रियाओं को दोनों खंड सकर्मक होते हैं तो कर्ता के आगे ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे शाम ने उत्तर कह दिया। उसके बाद है परसर्ग रहित। भूतकाल की अकर्मक क्रियाओं में परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे राम गिरा। वर्तमान और भविष्य काल में परसर्ग नहीं लगाया जाता। जैसे बालक लिखता है। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चुकना आदि आते हैं वहां पर ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे उसे पटना जाना है। कर्ता कारक में को का प्रयोग विधि क्रियाओं और संभाव्य बहुत में कर्ता प्रायः को के साथ आता है। जैसे राम को जाना चाहिए। दूसरा है कर्म कारक।
क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगाता। बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो विभक्ति जरूर लगाती है। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तब कर्म विभक्ति को जरूर लगती है। कर्म संज्ञा का एक रूप होता है, जैसे मोहन ने सांप को मारा, लड़की ने पत्र लिखा। पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ा है, अतः सांप कर्म कारक है। इसके साथ परसर को लगा है। दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ा है, अतः पत्र कर्म कारक है। इसमें कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को नहीं लगा। कर्म कारक के अन्य उदाहरण, अध्यापक छात्र को पीटता है, सीताफल खाती है, ममता सितार बजा रही है, राम ने रावण को मारा, गोपाल ने राधा को बुलाया, मेरे द्वारा यह काम हुआ, कृष्ण ने कंस को मारा, राम को बुलाओ, बड़ों को सम्मान दो, माँ बच्चे को सुला रही है, उसने पत्र लिखा। ऐसे काफी सारे उदाहरण होते हैं। उसके बाद है करण कारक। संज्ञा आदि स्थान शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य को संपन्न हो, वह करण कारण कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह से के द्वारा है, जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, यानी से। बालक गेंद से खेल रहे हैं, उसमें क्या चिन्ह लगा? से। पहले वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया, अतः बाण से करण कारक है। दूसरे वाक्य में कर्ता बालक खेलने का कार्य गेंद से कर रहा है, अतः गेंद से करण कारक है। उसके बाद है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारण कहते हैं। लेने वाले को संप्रदान कारण कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए को है। इसको किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी पहचाना जा सकता है। सामान्य रूप से जिस कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदाय कारण कहते हैं। जैसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करें, गुरुजी को फल दो, ऐसे जो एग्जाम्पल है। तो देखते हैं इन दोनों वाक्यों में स्वास्थ्य के लिए और गुरुजी को संप्रदाय कारक है। संप्रदाय कारक के अन्य उदाहरण, गरीब को खाना दो, मेरे लिए दूध लेकर आओ, माँ बेटे के लिए सेब लाई, अमन ने शाम को गाड़ी दी, मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ, मैं बाजार को जा रहा हूँ, भूखे के लिए रोटी लाओ, वे मेरे लिए उपहार लाए हैं, सोहन रमेश को पुस्तक देता है, भूखों को अन्न देना चाहिए, मोहन ब्राह्मण को दान देता है। उसके बाद है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह उपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। इसकी पहचान किससे? जैसे प्रश्नवाचक शब्द से भी की जा सकती है, जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, संगीता घोड़े से गिर पड़ी। इन दोनों वाक्यों में छत से और घोड़े से गिरने में अलग होना प्रकट होता है, अतः घोड़े से और छत से अपादान कारक है। उसके बाद है संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है।
इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। इसकी विभक्तियां संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती है। जैसे यह राधे श्याम का बेटा है, यह कमल की गाय है, यानी का और की। इन दोनों वाक्यों में राधे श्याम का बेटे से और कमला का गाय से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः यह संबंध कारक है। यहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से सूचित होता है, वह संबंध कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने से है। राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे, मेरा लड़का, मेरी लड़की, हमारे बच्चे, अपना लड़का, अपनी लड़की, अपने लड़के। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद है अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में, पर है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। इसकी पहचान किससे, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी की जा सकती है। कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप होता है तो उनकी जगह पर किनारे, आसरे, दिनों, यहाँ, वहाँ, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी मैं के अर्थ में पर और पर के अर्थ में मैं लगा दिया जाता है। जैसे भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, कमरे में टीवी रखा है। उसके बाद है संबोधन कारक। जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं और संबोधन चिन्ह में लगाया जाता है। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, हे गोपाल यहाँ आओ, ऐसे जो संबोधन वाचक है। तो इन वाक्यों में अरे भैया और हे गोपाल का संबोधन कारक है। उसके बाद कर्म कारक और संप्रदाय कारण में अंतर। इन दोनों कारक में दो को विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदाय कारक में देने के भाव में या उपकार के भाव में को का प्रयोग होता है। जैसे विकास ने सोहन को आम खिलाया, मोहन ने सांप को मारा, राजू ने रोगी को दवाई दी, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। कारण कारण और अपादान कारण में क्या अंतर है? कारण और अपादान दोनों ही कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, परंतु अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर होता है। कारण कारक में यहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है, वहीं पर अपादान कारण में अलग होने के लिए किया जाता है। कर्ता कार्य के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे कारण कारक कहते हैं, लेकिन अपादान में अलगाव या दूर जाने का भाव निहित होता है। जैसे मैं कमल से लिखता हूँ, जेब से सिक्का गिरा, बालक गेंद से खेल रहा है, ऐसे उसके एग्जाम्पल हैं। आज के लिए इतना ही और हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो महाभाष्य पर होगी। और आपको कारक विभक्ति समझ में आई तो एक बार थंब करो और वीडियो को लाइक करो तो हमें पता चले कि आपको कारक विभक्ति समझ में आ गई है। हमारी नेक्स्ट क्लास महाभाष्य पर होगी, उसमें उसके बाद वाक्य पदीय का जो ब्रह्मकांड है उस पर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वी वांट योर फीडबैक। हमें क्या चाहिए? आपका फीडबैक चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स,
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर मोर इंफॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उस पर आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय ऑल स्टूडेंट्स।